नाम नहीं लिया, पनौती बोला है लेकिन नाम नहीं लिया। पनौती शब्द किसने बोला? जनता ने बोला, जनता बोल रही है। जहाँ जहाँ जाते, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाते वहाँ नुकसान कर रही है। कैसे कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, जो चंद्रयान 2 का बात है, चंद्रयान 2 में गए वहाँ बेड़ा गर्क हो गया। ट्रम्प को निपटा दिया, नमस्ते ट्रम्प करने गए थे, वहाँ निपटा दिया। आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तान में भी गए थे, है ना, उनको भी निपटा दिया। श्रीलंका में भी गए थे, उनको भी भागना पड़ा देश छोड़ के। वाह, मूर्खों का सरदार बोल रहे हो, कभी क्या क्या बोल रहे हो आप। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बोले तो सब सही है और राहुल गांधी जी बोले तो सब गलत है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, पी मतलब पनौती, एम मतलब मोदी, बस जो है वो है सही है। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ पनौती नहीं है। आप बताइए, इतने तो सारी चीजें बता दी मैंने आपको। आप मुझको बताइए, क्या देश में पनौती नहीं है? कितने शुभ है, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, क्षतिग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया। और बताइए आगे बताइए। क्या लग रहा है, जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव था उसी के बीच राहुल गांधी के एक बयान से उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया पनौती, क्या लग रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग को ये भी देखना चाहिए कि जनता बोल रही है और आप राहुल गांधी पर सीधे वो कर रहे हैं। आप बताइए, ये पनौती शब्द किसने बोला? जनता ने बोला, जनता बोल रही है। जहाँ जहाँ जाते, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाते वहाँ नुकसान कर रही है। कैसे कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, जो चंद्रयान 2 का बात है, चंद्रयान 2 में गए वहाँ बेड़ा गर्क हो गया। क्या लॉन्च हो पाया? फिर चंद्रयान 3 में गए, तब जाके वो लॉन्च हुआ। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तब जाके हुआ, उसमें तो नहीं गए ना। ट्रम्प को निपटा दिया, नमस्ते ट्रम्प करने गए थे, वहाँ निपटा दिया। आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तान में भी गए थे, है ना, उनको भी निपटा दिया। श्रीलंका में भी गए थे, उनको भी भागना पड़ा देश छोड़ के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, रतन टाटा ने नैनो कार जब वो आई थी, 2010 की बात है, साथ में बैठे थे ना, वो कार आज तक चली क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, कितनी मैं ऐसी चीजें कहना हूँ। और ये जो टनल वाली बातें आप बताइए, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर भी देखिए टनल में से जो हमारे 41 जो मजदूरों को जो निकाला गया है, उसमें देखो निकालने में हमारे 3 मुस्लिमों का हाथ था, निकाला ना मुस्लिम भाइयों ने। अगर इनकी तरह वो भी अगर ऐसे करते तो मैं एक बात बता रहा हूँ, शुक्र है ये वहाँ नहीं गए। अगर वहाँ जाते तो मुश्किल से मुझे लगता है वो शायद निकल भी नहीं पाते। लेकिन राहुल गांधी ने ये तो कहा है ना कि पीएम मतलब पनौती मोदी। देखिए, आज इनको दिक्कत ये हो गई कि इनका कितना पैसा, करोड़ों लाखों अरबों खरबों पैसा खर्चा हुआ। मतलब 15 सालों से लगे हुए थे उसको, राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में, आप समझिए, है ना। मगर जनता ने ये समझ लिया कि आज के समय क्या हुआ। आज ये बताइए, पनौती कौन निकला? ये निकले। और आप सुनिए, इनकी ना 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, ये समझ लिए। जनता का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। मोदी जी पनौती कैसे हैं? अब देखें ना, मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, तभी तो विश्व गुरु बन रहा है ना देश। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कैसे विश्व गुरु बन रहा है मुझे बताइए। मुझे बताइए, आज मजदूर, मैं कहना चाहता हूँ, आज जनता की आवाज़ कौन उठा रहा है? आपको पता होगा, देश को आज़ाद कराने में गांधी, नेहरू और बाबा साहब का हाथ था, है ना। सरदार पटेल जी का भी हाथ था, सुभाष चंद्र बोस का भी हाथ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गांधी, नेहरू और बाबा साहब की छवि आज राहुल गांधी जी में नहीं है क्या? बताइए, गांधी जी जैसे उस वक्त अंग्रेजों के सामने बिल्कुल ऐसे खड़े थे, और आज इनके सामने कौन खड़ा है? इन नए अंग्रेजों के सामने कौन खड़ा है? राहुल गांधी जी खड़े हैं। इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे बात करने वाला कौन है? राहुल गांधी जी। सुनिए, उस वक्त नेहरू जी जैसी छवि कैसे कि उस वक्त 20 साल, उस वक्त 50 साल आगे की सोचने वाले नेहरू जी थे। बताइए, DRDO कितनी संस्थाएं बनाई हैं। आज उसी तरीके से, सुनिए, उसी तरीके से आज राहुल गांधी जी भी वही काम कर रहे हैं, है ना। आज बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए देश के लिए। और बाबा साहब जैसे, देखिए सुनिए, बाबा साहब जैसे मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़ों की आवाज उठाने वाले कौन है आज के समय? वो राहुल गांधी जी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोले तो सब कुछ है। और यहाँ अगर बोल दिया तो गलत है। आप मुझे बताइए, मूर्खों को सरदार क्यों बोला? नहीं, मुझे बताइए, मूर्खों को सरदार क्यों बोला गया? हम खुद भी कंप्लेंट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी पे हम खुद भी कंप्लेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हम चुनाव आयोग से दरख्वास्त करेंगे कि आप एक तरफ मत देखिए, दूसरी तरफ भी देखिए। वाह, मूर्खों को सरदार बोल रहे हो, कभी क्या क्या बोल रहे हो आप। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बोले तो सब सही है और राहुल गांधी जी बोले तो सब गलत है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पी मतलब पनौती, एम मतलब मोदी, बस जो है वो है सही है। मतलब मोदी जी का अपमान करते मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, आज कौन आवाज उठा रहा है? आज आपको देश की फिक्र नहीं है क्या? बताइए, क्या कर रहे हो? बताइए ना, महंगाई पे कुछ बात हो, सुनो ना, महंगाई पे कुछ हो रहा है ना रोजगार पे कुछ हो रहा है, ना भ्रष्टाचार पे कुछ हो रहा है, ना काले धन पे कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है? मजबूत कुछ नहीं हो रहा। देश को गड्ढे में डालने वाले अगर किसी का युगों तक नाम आएगा तो नरेंद्र मोदी जी का आएगा। देश मजबूत हाथों में है। देखिए, क्या ऐसे मजबूत हाथों में कि रोजगार नहीं दे पा रहे? क्या ऐसे मजबूत हाथों में? सुनिए, राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, कितने जनता की आवाज बने हुए हैं,
हाँ, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज, हाँ, युवाओं की आवाज है, दलितों की आवाज, ओबीसी की आवाज, यहाँ तक कि आजकल के जो युवा जो जोमेटो में काम करते हैं उनकी आवाज है, ट्रेन रेलवे पे कुलियों की आवाज, हर जगह अगर आज के समय कोई आवाज बनकर देश के सामने उभर कर अगर आया है तो वो राहुल गांधी है। जातिवाद भी तो करते हैं। क्या जातिवाद है? अच्छा मुझको ये बताओ, सुनो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए, क्या सबका साथ सबका विनाश हो रहा है? विकास हो रहा है। 10 साल पहले एक शख्स 690 नंबर पे था, 10 साल के बाद वो दूसरे नंबर पे आ गया। बदल रहा है विकास। तो ये नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने कहा अपना सबका साथ सबका विकास, 690 नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाता है, तो तरक्की की है। तो ये तरक्की है कि सब कुछ आप अडानी को दे दो, ये तरक्की है? सोने चांदी के आप बर्तनों में खिला रहे हो G20 में, और फिर लोन मांग रहे हो उनसे, तो पनौती कहेंगे नहीं? तो मैं कहना चाहता हूँ पनौती नहीं है। आप बताइए, इतने तो सारी चीजें बता दी मैंने आपको, आप मुझको बताइए क्या देश में पनौती नहीं है? कितने शुभ हैं, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, क्षतिग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और बताइए आगे बताइए, किसका बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, और बताइए। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ 5 किलो अनाज दे के आप जनता के को गाने का काम करो, उनको दिखाने का काम करो कि मैं तुम्हें गरीबों को अनाज दे रहा हूँ। कांग्रेस ने भी कभी किया तो कभी गाया नहीं है। कह तो दिया कांग्रेस में 50। आप योगी जी की क्या बात कर रहे हो? योगी जी तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर आज के समय हो रहा है तो वहाँ हो रहा है, कितने माफिया, कितना कुछ हो रहा है। 50 साल में नहीं हुआ, 9 साल में हो गया। मैं कहना चाहता हूँ जो 50 साल में नहीं हुआ, इन्होंने 9 साल में करके दिखा दिया। 50 साल में बनाया था कांग्रेस ने, 2 साल में इन्होंने बेच दिया। कांग्रेस ने क्या बताऊं, लिस्ट दिखा दूं आपको? DRDO किसने बनाया, IIT किसने बनाया, IIM किसने बनाया, इसरो किसने बनाया, यहाँ तक क्या बनाया मुझे बताइए। आज भी एक ही चीज बताइए, सिर्फ शौचालय बनाया, और शौचालय का भी मैं बता दूं, आप देखिए शौचालय में ना किसी की छत है, ना उसमें टंकी में पानी आ रहा है, ना वो साफ हो रहा है, बुरा हाल है। और क्या बनाया बताओ युवाओं को? सरकार है भाजपा। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों की सरकार है भाजपा। और मैं कहना चाहता हूँ अगर दंगे कराने हैं, भ्रष्टाचार फैलाना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, और अगर मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो कांग्रेस में शामिल हो जाइए। तो मोदी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की सरकार है। भ्रष्टाचार की सरकार कौन है? नरेंद्र मोदी जी सरकार है, बीजेपी सरकार है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? ना सुनो, भ्रष्टाचार, इनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है। आप बताइए, अभी आपको पता होगा अजीत पवार पे 70,000 करोड़ घोटाला निकाला था, अपनी पार्टी में शामिल कर, घोटाला खत्म। सुनिए, अच्छा हेमंत बिस्व शर्मा का पता है आपको? फिर अरे आप मणिपुर नहीं जा सकते। सुनो, लाल डायरी सुनिए, डॉन फिल्म देखी आपने? पसीना आता है सुनो, लाल डायरी में बताओ, डॉन फिल्म देखी आपने? डॉन फिल्म में सबका काला चिट्ठा होता है, तो बीजेपी का काला चिट्ठा और लाल डायरी में, और लाल डायरी किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास है। और वो जनता 2024 में पूछने वाली लाल डायरी कि लाल डायरी में क्या हुआ? 15 लाख, सुनिए 15 लाख, सुनिए 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? वो लाल डायरी में था। तो लाल डायरी का नाम सुनते पसीना तो आ जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कोई लाल डायरी नहीं है। लाल डायरी तो अभी निकालेंगे 2024, जनता इंतजार कर रही है 2024 का वेट, 2024 में कि इस सरकार को हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी के पास कुछ नहीं, हवा हवाई है, कुछ नहीं है। जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप 450 जनता को सिलेंडर दे रहे हो, ठीक है, दे दिया, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे? मणिपुर में क्यों नहीं दे रहे? जहाँ आपकी सरकार है दो ना। और सुनो, 4-5 कुल राज्यों में इनकी सरकारें हैं, अभी वो सिमटने वाली है। वेट करो थोड़ा सा, वेट एंड वॉच, पता चल जाएगा आपको।